अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इमरान इलेक्ट्रिक। और मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज की वीडियो बहुत अहम है उन दोस्तों के लिए जो कि इलेक्ट्रिकल का काम सीखना चाहते हैं या वो जो इलेक्ट्रिकल का काम सीख रहे हैं। ये वीडियो क्यों अहम है? ये वीडियो इसलिए अहम है कि इसमें सारी वायरिंग ओपन की गई है और इसमें ओपन बोर्ड लगाया गया है और इसमें आपको बोर्ड के कनेक्शन भी बिल्कुल वाज़ेह तरीके से नज़र आएंगे और आपको समझाए जाएंगे। खैर आखिर में ये कि अगर आप काम नहीं भी जानते तो फिर भी आप ये वीडियो देखकर ये काम बिल्कुल खुद ही कर लेंगे। तो चलें अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम दीवार पर एक होल्डर लगाएंगे जिस पर हमने एक बल्ब लगाना है। अगर ड्रिल नहीं है तो स्टील के कील भी लगा सकते हैं। होल्डर लगाने के बाद अब हम होल्डर की तार को बोर्ड तक पहुंचाएंगे। और ये हमारी मेन तार 220 वोल्ट की सप्लाई के लिए है जिसे हम पहले ही बोर्ड तक पहुंचा चुके हैं। तार के रंग या साइज को लेकर कंफ्यूज ना हो, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको समझाना है। अब हम बोर्ड को फिट करेंगे लेकिन पहले बोर्ड के कनेक्शन समझते हैं। ये हमारे पास 7x4 का बोर्ड है। इसमें हमने 4 स्विच, एक सॉकेट और एक होल्डर लगाया है। कनेक्शन शुरू करने से पहले हमने होल्डर की तार को पहले ही लगा दिया है क्योंकि बाद में ये तार होल्डर के पॉइंट में आसानी से नहीं लगती। अब इस होल्डर की तार हम इस स्विच में लगाएंगे जिससे हम जीरो वाले बल्ब को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं। इसके बाद 4 स्विच के एक साइड वाले पेच को लूज करेंगे और इनमें एक तार को छीलकर इन चारों स्विचों में लगा देंगे। अब सॉकेट के पेच को लूज करेंगे और एक तार सॉकेट में लगा देंगे। और फिर उसी तार को स्विच में भी लगा देंगे जिससे हमने सॉकेट को ऑन ऑफ करना है। और अब इस सॉकेट का यहाँ और होल्डर का यहाँ कनेक्शन करके न्यूट्रल को लगा देते हैं। इस जगह फेस मिल जाएगा और इस जगह न्यूट्रल मिल जाएगा। अब यहाँ तक तो बोर्ड के कनेक्शन हो गए हैं। अब इस बोर्ड को हम इस जगह पर लगा देंगे। इसके लिए ड्रिल मशीन से सुराख करेंगे और बोर्ड के पेच लगाने की जगह बनाएंगे। अब ये हमारी मेन तार है, वक्ती तौर पर लगाई गई है। इसके न्यूट्रल तार को इस सॉकेट में लगा देंगे। सही नंबर पे आना है। और इस फेस तार को इस जगह लगा देंगे।
اور باقی ان دو تاروں کو جو کہ ہولڈر کی ہیں ان میں سے ایک تار کو ہم نیوٹرل دے دیں گے، تو ہم اسی جگہ پر دے دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد بلب کی دوسری تار کو ہم سوئچ کے پوائنٹ سے جوڑ دیں گے۔ اس طرح اس بورڈ کے کنیکشن مکمل ہو گئے ہیں۔ اب یہاں تک تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بورڈ میں پنکھے کے لیے کوئی ڈمر نہیں ہے، اور اگر آپ پنکھے کے ڈمر کے کنیکشن بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو پنکھے کے ڈمر کے کنیکشن بھی آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے چینل عمران الیکٹرک کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تو اب ہم آگے کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور بورڈ کو لگا کے اپنی وائرنگ کو چیک کرتے ہیں۔ پھر بند کرو، ہاں پھر آن کرو، بس ٹھیک ہو۔